हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग, और सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। तो चलिए आज की क्लास में हम सभी डिस्कस करते हैं 6 नवंबर ट्रिपल एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी बच्चों क्लास में जुड़ जाना है। जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं तो आप सभी को इम्पोर्टेंट ट्रिपल सी क्लासेज आप सभी को इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं और भी क्लासेज को, तो आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्लासेज है, आप सभी एग्जाम से पहले अपना देख सकते हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाइए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जो भी बच्चों को पीडीएफ की जरूरत पड़ती है आप सभी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आप सभी पीडीएफ मिलेगा जो कि आप ट्रिपल सी के लिए भी हेल्पफुल रहता है। इसमें आप पीडीएफ के थ्रू भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो जल्दी इस क्लास में जुड़िए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न कहता है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस प्रोग्राम की श्रेणी में आता है। तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम। तो बताना है आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस प्रोग्राम की श्रेणी में आता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम। तो आप सभी बच्चों को बताना है। जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चों को लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। जो भी बच्चे इस क्लास को बाद में देख रहे हैं आप सभी कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा इसमें, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी को ये क्लास में लास्ट तक बने रहना है। एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो बताना है आपके बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस प्रोग्राम की श्रेणी में आता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम। तो बताइए आपके बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, उपरोक्त के सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। एक समय पर अधिकतम ईमेल की संख्या को मिटाया जा सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ईमेल्स दैट कैन बी डिलीटेड एट वन टाइम। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, मल्टीपल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। आमतौर पर कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कीबोर्ड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। ब्लूटूथ क्या है। व्हाट इज ब्लूटूथ। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी बच्चों को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर पे इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। मेघदूत स्कीम क्या है। मेघदूत स्कीम क्या है स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को बताना है। व्हाट इज मेघदूत स्कीम। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मोबाइल ऐप। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। व्हाट डज द ऑपरेटिंग सिस्टम डू। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, इंटरनेट की सुविधा देता है। ऑप्शन नंबर बी है यह हमें कंप्यूटर पर काम करना आसान बना देता है। और ऑप्शन नंबर सी है यह वायरस से बचाता है। और ऑप्शन नंबर डी है सिस्टम को सुरक्षित रखता है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यह हमें कंप्यूटर पर काम करना आसान बना देता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को बताना है। प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो व्हाट इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट अ प्रेजेंटेशन स्लाइड। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन स्लाइड हमारे पावर पॉइंट में बनता है, तो आप सभी को बताना है कि इसकी प्रिंट करने की जो हमारा कंट्रोल की होती है वो कौन सी होती है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस पी। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से किसका उपयोग नेटवर्क टोपोलॉजी में नहीं किया जा सकता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी यूज्ड इन नेटवर्क टोपोलॉजी? तो बताना आपसे बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर मदर बोर्ड। अगला प्रश्न है एआई में प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी है? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी भाषा यूज होती है, प्रयोग होती है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर से करेक्ट आंसर लिस्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित कौन करता है? तो व्हाट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग? जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सीपीयू, ऑप्शन नंबर बी है मॉडेम, ऑप्शन नंबर सी है मेमोरी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर मॉडेम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, एचटीटीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है? व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ एचटीटीपी? जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 45, ऑप्शन नंबर बी है 50, ऑप्शन नंबर सी है 80, ऑप्शन नंबर डी है 25। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताइए आप सभी बच्चे अच्छे। ये स्टूडेंट्स आप सभी को बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 80। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, फोन पे क्या है? इसमें फोन पे क्या है? व्हाट इज फोन पे? ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर बी है मोबाइल वैलेट, ऑप्शन नंबर सी है डिजिटल वैलेट, ऑप्शन नंबर डी है ऑल। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, एनईएफटी की स्थापना किस सन में की गई थी? इन विच ईयर वाज एनईएफटी एस्टैब्लिश्ड? बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। एनईएफटी की स्थापना किस सन में की गई थी? स्टूडेंट्स आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 2005 में एनईएफटी की स्थापना की गई थी स्टूडेंट। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, डीएनएस क्या है? आप सभी बच्चों को बताना है कि डीएनएस क्या है। व्हाट इज डीएनएस? तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। डीएनएस क्या है आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी डीएनएस क्या है। तो जल्दी से बताना है आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर डोमेन नेम सिस्टम। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, डिजिटल लॉकर में अनिवार्य होता है? व्हाट इज मैंडेटरी इन डिजिटल लॉकर? बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इसमें डिजिटल लॉकर में हमें क्या अनिवार्य होता है आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर आधार कार्ड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, लिब्रे ऑफिस कैल्क फॉन्ट का डिफॉल्ट साइज कितना होता है? व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क फॉन्ट? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 10। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, इथरनेट कहाँ प्रयोग होता है? वेयर इज इथरनेट यूज? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर क्लास आप सभी के रात के 10 बजे होते हैं, इसमें रेगुलर क्लास में भी आप सभी को ज्वाइन होना है। और बताइए आप सभी बच्चे कि इथरनेट कहाँ प्रयोग होता है आपको बताना है। बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर लैन में उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल है स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है शहरों में किस प्रकार का इंटरनेट उपयोग होता है? व्हाट टाइप्स ऑफ इंटरनेट यूजेस इज देयर इन सिटीज? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो व्हाट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इज एंटीवायरस? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, उस टेक्स्ट को क्या कहते हैं जिस पर क्लिक करके एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाया जाता है? तो व्हाट इज द टेक्स्ट कॉल्ड विच इज क्लिक टू गो टू फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर पेज? तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हाइपर लिंक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, विंडो 10 में डेट और टाइम ना हो तो किस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके डेटा और टाइम ला सकते हैं? इफ देयर इज नो डेट एंड टाइम इन विंडोज 10 तो देन विच ऑप्शंस कैन बी क्लिक टू ब्रिंग द डेट एंड टाइम? तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कैलेंडर, ऑप्शन नंबर बी है सिस्टम सेटिंग, ऑप्शन नंबर सी है क्लॉक आइकन, ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल पैनल।
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर क्लॉक आइकन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, ओटीपी पिन कितने डिजिट का है? तो हाउ मेनी डिजिट्स द ओटीपी पिन? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताइए आप सभी बच्चे, बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ओटीपी पिन कितने डिजिट का होता है? बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 4 या 6 डिजिट का होता है इसमें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, मेल किससे संबंधित है? व्हाट इज मेल रिलेटेड टू? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर एसएमटीपी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, अतुल्य भारत योजना किससे संबंधित है? व्हाट इज इनक्रेडिबल इंडिया स्कीम रिलेटेड टू? बताना आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर टूरिज्म। अगला प्रश्न है, बिजली का बिल मैनुअली पे ना करके स्वचालित पे करना पसंद करते हैं क्योंकि? तो डू यू प्रेफर टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑटोमेटिकली रेदर देन मैनुअली बिकॉज? तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, समय से पहले हो जाए और कोई लेट फीस ना भरनी पड़े। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, आईएम का पूरा नाम क्या होता है? आप सभी को बताना है। बताइए आप सभी, आईएम का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ आईएम? तो बताना आप सभी को, बताइए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर इंस्टेंट मैसेजिंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, क्या दो दोस्तों के एक समान ईमेल एड्रेस हो सकते हैं? कैन टू फ्रेंड्स हैव द सेम ईमेल एड्रेस? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से एक्सेल का वर्कबुक बंद किया जा सकता है? कैन एक्सेल्स वर्कबुक बी क्लोज विद कंट्रोल प्लस डब्ल्यू? बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, विंडोज 2001 सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज 2001 इज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट वो होगा ट्रू। अगला प्रश्न है, ओटीपी का पूरा नाम अदर टाइम पासवर्ड है? द फुल नेम ऑफ ओटीपी इज अदर टाइम पासवर्ड। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका फॉल्स होगा। इसमें आज क्लास आप सभी को कैसा लगा, 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन को करेक्ट किया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कोई भी अपडेट आता है उससे पहले आप सभी को मिल सके स्टूडेंट। कल आप सभी का एग्जाम है तो विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स ऑल स्टूडेंट्स। इसमें आप सभी की अगर तैयारी कम हो पाई है तो क्लास के डिस्क्रिप्शन में ट्रिपल ग्रेड बहुत सारे क्लासेज हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्लासेज को देखिए, एग्जाम से देने जाने से पहले वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।